बस ये 1 ग्लास पानी डालिए। नर्सरी वाले भी ऐसे ही गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल खिलाते हैं और मार्च के महीने में ये पानी देना कभी भी नहीं भूलते हैं। गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल और कलियां चाहिए तो ये 3-4 काम अब अभी ही आपको करना होगा। गुलाब के पौधे पर स्प्रिंग में फ्लावरिंग लेने का बहुत ही अच्छा समय होता है। यदि आप ये 1-2 खाद देते हैं तो आप देखेंगे गुलाब आपका फूलों से भर गया है। गुलाब के पौधे पर जैसे ही मौसम चेंज होता है, सबसे पहली समस्या ये आती है कि पत्तियां लगातार पीली होने लगती हैं और नई कलियां नहीं निकलती हैं। यदि लगातार पत्तियां पीली हो रही हैं तो वीडियो में आगे मैं बता रही हूँ कि किस चीज़ का छिड़काव करेंगे जिससे बहुत सारी हरी हरी लश ग्रीन पत्तियां ले पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं, गमला चेंज करना चाहते हैं, तो ये सही टाइम में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पौधे पर यदि कलियां बहुत सारी बन रही हैं और ऐसे में आप पौधे को रीपॉट करते हैं तो वो सारी कलियां गिर जाएंगी। कलियां रिपोर्टिंग के बाद पुरानी कली खिलती नहीं है कभी भी। तो या तो कलियों को कट करके हटा दीजिए या फिर उस फूल को खिल जाने दीजिए और उसके बाद रीपॉट कीजिए। गुलाब के लिए जब कभी भी आप सॉइल मीडिया बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि 40% के करीब कंपोस्ट जरूर होना चाहिए। गुलाब को कंपोस्ट पसंद है और जितना ज़्यादा आप कंपोस्ट जैविक खाद देते हैं, आप गुलाब पर मल्टीपल ब्रांचेस ले पाते हैं। अब लश ग्रीन पत्तियों को लेने के लिए और नई कलियों को लेने के लिए नर्सरी वाले किस चीज़ का छिड़काव करते हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। और ये जो चीज़ है, ये सफ़ेद पाउडर, इसका छिड़काव हर 1 महीने करना है, 15 दिनों पर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि नई लश ग्रीन पत्तियाँ जल्दी निकल करके आती हैं। और यह है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यदि आपके पास नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बता रही हूँ। एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करने से सेफर साइड ये होता है कि पत्ते ज़रूर निकल करके आते हैं। ये टेक्निक कभी भी फेल नहीं होता है। खासकर गुलाब पर मैंने देखा है कि ये टेक्निक हमेशा काम करता है। आप बस आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, पत्तों वगैरह पे स्प्रे कर दीजिए। कलियों पर स्प्रे करना शायद उतना ठीक नहीं होता है क्योंकि कई बार कली उसकी वजह से खिल नहीं पाती है। गुलाब के पौधे पर इस तरीके से पत्तियों का जो है पीला होना मौसम चेंज की वजह से होता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पत्ते पीले हो रहे हैं उन्हें आप हटा दीजिए। यदि आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में भी आप 1 मुट्ठी के करीब जो है एप्सम सॉल्ट लेकर के 5 लीटर पानी में डालिए और अच्छे से पत्तों पर छिड़काव कर दीजिए और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ही लिंक दिया हुआ है, या फिर आप लिंक के लिए मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिटेल लिखिए कि इस खाद का लिंक दे दीजिए। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि गर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं तो गुलाब को या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में अच्छे से पानी दीजिए। पत्तों को वॉश करते हुए बहुत ही अच्छे से आप वाटरिंग कीजिए। आपके पास चाहे जिस वैरायटी का गुलाब हो, हर एक वैरायटी के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है आपको। गुलाब के पौधे को हमेशा डीप कंटेनर में लगाइए, धूप दीजिए और पानी गर्मियों में डेली दीजिए। तो आप देखिए आपका पौधा हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। लेकिन हर एक 15 दिनों पर खाद देना है क्योंकि गुलाब पर मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं और टिप पर ही फ्लावरिंग होती है। तो मल्टीपल ब्रांचेस को लेने के लिए जो खाद देना ज़रूरी है वो आगे वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताती हूँ कि गुलाब का जो फूल खिल चुका है वो जब पुराना होने लगता है तो इसकी कलियां गिरने लगती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कली जब गिरने लगती है तो उसके बाद ये सूखी डंडी सी बच जाती है, जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो इसको यहाँ से कट करना ज़रूरी होता है। इसको कट करके हटाइए, तभी नई नई मल्टीपल ब्रांच आप ले पाएंगे। तो गुलाब के पौधे का कटिंग कभी भी किया जा सकता है। जिस स्टेम पर कली नहीं है उस स्टेम को कट करके हटाया जा सकता है। अब ये जो खाद है ये गुलाब पर बहुत ही अच्छा काम करेगा और मल्टीपल ब्रांच को लेने में ये हेल्प करता है। और ये है ह्यूमिक एसिड। आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच के करीब ह्यूमिक एसिड को घोल दीजिए। घोलने के बाद 5 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए सेटल डाउन होने के लिए। उसके बाद सिर्फ इस 1 ग्लास पानी को गमले में डाल दीजिए। इसको 15 दिनों के बाद रिपीट करना है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है उसकी जड़ें बहुत सारी फैल रही हैं। तो जड़ें मजबूत होती हैं तो जाहिर है मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके आएंगी। ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये जड़ों को विकास करने में बढ़ावा देता है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो ह्यूमिक एसिड एक ऐसा खाद है जो हर एक पौधे को दिया जा सकता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर। इस बात का ध्यान रखिए कि पानी आपको गुलाब पर हर दिन देना है, क्योंकि मेरे 1-2 पौधे खराब हुए हैं सिर्फ कम पानी देने की वजह से। तो ये ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल 1 चम्मच 1 गमले पर आपको करना है।
अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसका स्प्रे आपको नहीं करना है, नहीं तो पत्तों पर दाग हो जाता है। इसको डायरेक्टली जड़ों में ही डालना है। तो आप देखेंगे गुलाब पर अभी फ्लावरिंग का टाइम है, लगातार फूल खिलते रहेंगे। गुलाब के पौधे पर ये दोनों खाद का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है और इससे आपके पौधे पर ज़रूर मल्टीपल ब्रांचेस और कलियां निकल करके आएंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।